तो मेरा नाम विकास यादव और आपका प्यारा सा चैनल फार्मा जरूरी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर के बारे में कि जो मेडिकल स्टोर होता है उसको कैसे ओपन करें, कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी आईडी बनती है, कैसे ऑनलाइन किया जाता है, डीएलए ड्रग इंस्पेक्टर की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तथा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर जिसको हम बोलते हैं उसको कैसे ओपन करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। अब जो ड्रग लाइसेंस होता है वो कैसे बनाया जाता है उसके हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तथा आप लोगों को पता होना, जब भी ड्रग लाइसेंस हम बनवाने जाते हैं उसके लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट होता है वो डी फार्मा या बी फार्मा किया हुआ होता है तथा उसका जो पीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो वही रजिस्ट्रेशन उसका ड्रग लाइसेंस में लगाया जाता है या अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे ही जब हम ड्रग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हम कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि सर डी फार्मा वाले जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं या बी फार्मा वाले जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उसमें क्या भूमिका रहती है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो भी डी फार्मा हो या बी फार्मा हो वो कोई मायने नहीं रखता कि मेडिकल स्टोर। बहुत से बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि सर हम बी फार्मा वाला रजिस्ट्रेशन लगाएंगे तो उसकी मान्यता ज्यादा होगी या डी फार्मा लगाते हैं तो उसकी मान्यता कम होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम होता है, दोनों ही पीसीआई में रजिस्टर्ड होते हैं और दोनों का ही रोल एक ही होता है। जब हम मेडिकल स्टोर की बात अदर फील्ड की बात करें तो रोल थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट जब मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो उसका रोल एक ही होता है। तो सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, चाहे वो डी फार्मा हो या बी फार्मा होता है। अदर उसके पास भी हायर क्वालिफिकेशन है, एम फार्मा पीएचडी वगैरह है, तो कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ आपका काम डी फार्मा या बी फार्मा से ही चल जाएगा। उसके लिए आप चाहे होलसेल या रिटेल का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि सिर्फ बी फार्मा हो या डी फार्मा, कोई भी एक हो, उससे आपका ड्रग लाइसेंस ओपन हो जाता है। ठीक है। अब ड्रग लाइसेंस जब अप्लाई करते हैं उसके लिए दो लोग, जब भी हम मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो एक क्या होता है कि जो व्यापारी होता है जो जिसके पास डी फार्मा या बी फार्मा नहीं किया है वो मेडिकल स्टोर भी खोल लेते हैं, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो वो भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे पास जो व्यापारी होता है या जो कोई अदर पर्सन होता है जो फार्मासिस्ट नहीं है वो मेडिकल स्टोर को खोलता है, उसके लिए दो चीजों की अति आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है, उसके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट जो होगा उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, यूनिक आईडी होनी चाहिए जिसपे, और वो जो यूनिक आईडी होगी वो डीआई के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए। पहली प्रोसेस। जो व्यापारी होते हैं मेडिकल स्टोर खोलते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, उस फार्मासिस्ट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए और वो यूनिक आईडी डीआई इंस्पेक्टर के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो व्यापारी होता है उसके लिए एक फर्म आईडी होती है। दो प्रकार की आईडी होती है, एक टेक्निकल आईडी होती है, एक फर्म आईडी होती है। फर्म आईडी वो होती है जिसके अंदर जो मेडिकल स्टोर ओपन कर रहा है उसकी जो एजुकेशन है, जो उसके रिक्वायरमेंट्स है, उसके चीजें उसमें लिखी होती हैं कि ये चीज होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, जब कोई एक खुद स्वयं फार्मासिस्ट अपना मेडिकल स्टोर खोलता है तो उसके लिए कोई टेक्निकल आईडी की जरूरत नहीं होती है। सभी बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेक्निकल आईडी भी बनवा लेते हैं और फर्म आईडी भी बनवा लेते हैं। तो दोनों नहीं बनवानी है, सिर्फ आपको एक फर्म आईडी बनवानी है। फर्म आईडी पे ही आपका जो एप्लीकेशन होता है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपका ग्रीन बुक होता है, वो उसी में अप्लाई कर दिया जाए। उसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है टेक्निकल पर्सन, ठीक है, या यू आर सेल्फ टेक्निकल पर्सन। तो जो चीजें लिखी होती है उसके लिए आपको किसी टेक्निकल आईडी की जरूरत नहीं है। अब जब हम मेडिकल रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो इसके लिए मैंने एक पहले से ऑलरेडी एक फाइल बना के रख ली है, उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि आप फर्म आईडी बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपका हाई स्कूल और 12th के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, हाई स्कूल एंड 12th, ठीक है ना। तो अब जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं उसके बाद जो आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा होते हैं उसके कागज होने चाहिए।
उसमें आपकी डी फार्मा या बी फार्मा की जो भी मार्कशीट वगैरह है वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट होने के साथ साथ आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिप्लोमा हो, जैसे डी फार्मा होता है उनको डिप्लोमा मिलता है और जो बी फार्मा होता है उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये चीजें भी उसके पास होनी चाहिए। प्लस उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हम शेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट हमने बोला है हाई स्कूल, सेकेंड 12th मार्कशीट, उसकी सर्टिफिकेट, उसके बाद जो फार्मासिस्ट होता है उसका पीसीआई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है ये पीसीआई रजिस्ट्रेशन है, तो ये पीसीआई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके साथ उस जो मेडिकल स्टोर खोला है उसके पास ग्रीन बुक भी होना चाहिए, जैसा कि हमारा ग्रीन बुक दिख रहा है, ठीक, ग्रीन बुक होना चाहिए। उस मेडिकल स्टोर खोलने के लिए उसका एक मैप्स भी बनता है। मैप्स, ये आपको देखो, हम आप लोगों को दिखा दें, ये मैप्स है, तो ये मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो कोई भी डीआई इंस्पेक्टर उसको अप्लाई नहीं करेगा। मैप बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मैप होता है उसमें जो एरिया होता है वो 120 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और अब उसमें भी काफी कंडीशन, जैसे आपके पास कोई शॉप है, उस शॉप का आपके सबसे पहले मैप होना चाहिए। अब मैप होने के साथ साथ जो आपके पास जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी होना चाहिए। फर्नीचर जैसे आपने किसी जैसे बहुत से क्या है, लोहे की जो लोहा होता है, आयरन की जो रैक होती है उसको लगवा ले। उसके लिए क्या होता है, आपकी जो वॉल्स होगी, मतलब दीवार होगी, वो दीवार पे क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए, प्लास्टर होना चाहिए, और दोनों का जो कलर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और साफ, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। अतः क्या होता है, बहुत से फर्नीचर लगवाते हैं लकड़ी का, तो उस जो लकड़ी का आप लोग प्लाई बोर्ड लगाते हैं उस पर भी कलर होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, जो आपका एरिया होता है, सीलिंग का एरिया होता है ऊपर तक, वो लगभग 3 मीटर के समथिंग होना चाहिए। इससे अगर कम होगा तो जो डीआई होगा उसको पास नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पहला डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो आप मेडिकल जैसे जिस जगह पे खोल रहे हैं उस पे क्या होना चाहिए, जो मेडिकल आपने जिस जगह को ले रखा है, या तो आपका खुद का वो है तो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आपने किराए पे लिया है तो जो जिससे लिया है उसका एक किरायानामा भी बनता है। जैसे ये हमारे पास किरायानामा दिख रहा है, तो ये किरायानामा भी होना आवश्यक है। यदि आपका किसी पिताजी का या फैमिली या भाई का है तो उसके लिए एक सहमति प्रमाण पत्र भी बनता है, तो वो सहमति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तथा मेडिकल स्टोर के अंदर आपके पास एक फ्रिज होना चाहिए। फ्रिज होने के साथ साथ उस फ्रिज का आपके पास बिल होना चाहिए। जो आपने जो फ्रिज होता है उसको परचेस किया है, उस फ्रिज का आपके पास बिल होना चाहिए। सेकंड होता चाहिए आपके पास उसका लाइट का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आपके पास ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बिजली कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए। सेकंड, आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड भी कॉपी भी होनी चाहिए। आधार कार्ड या पैन कार्ड, जैसे ये मेरा आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड दोनों, तो मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सम्मिलित किए थे। इसके बाद आपके पास जो शॉप होगा उस शॉप का फोटो भी होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारे जो मेडिकल स्टोर हमने ओपन किया था उसका फोटो शॉप है, ठीक है। तो फोटो होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपके पास अगर इलेक्शन कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड कोई भी है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एक फार्मासिस्ट के साथ साथ उस जो फर्म का जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है या जिसके नाम पे जो फर्म हो रही है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। अब क्या होता है, इसके लिए आप जब ये चीजें प्रोसेस हो जाती है तो आपको उस जो डॉक्यूमेंट ले जा करके ऑनलाइन कराने होते हैं। ऑनलाइन जैसे ही कराएंगे तो ऑनलाइन कराने पे क्या होता है, जो आपके पास टेक्निकल या फर्म आईडी बनती है उस आईडी को क्या करना होता है, उस आईडी को जो डीआई होता है उसको अप्रूव करता है, और अप्रूव करने के बाद वो डीएलए को भेज देता है। डीएलए को भेजने के बाद क्या होता है, 2-4-5 दिन में डीआई इंस्पेक्टर को एक आदेश देता है कि आप जो आपने अप्रूव किया है उस पर जाकर के आप निरीक्षण करिए जाके, या इंस्पेक्शन करिए जाके, और मुझे उसकी डिटेल दीजिए आके। तो जाकर के डीआई आता है, डीआई के साथ, और जो फार्मासिस्ट है या जो मेडिकल स्टोर खोल रहा है उसके साथ डीआई की एक फोटो खींचती है, और वो जो फोटो होती है वो डीएलए को डीआई के थ्रू सबमिट कर दी जाती है। तो ऐसा प्रोसेस होने के साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर आपका ड्रग लाइसेंस आपके घर पे आ जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर अवश्य करें, तथा
अगली जो वीडियो हम बनाएंगे तो जो टेक्निकल आईडी होती है उसको कैसे बनाते हैं, फर्म आईडी कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा भी एक आईडी और बनती है जिसे बोलते हैं निवेश मित्र आईडी। तो आपको तीनों आईडी पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर फार्मासिस्ट है तो 2 आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक फर्म आईडी होनी चाहिए और आपके पास निवेश मित्र आईडी होनी चाहिए, तथा जिसके थ्रू आप लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि जो सरकार जिस आप एरिया में या जिस प्रदेश में आप काम कर रहे हैं तो वहां से ये चीजें मालूम पड़ती है कि कोई पर्सन आपके यहाँ आपके प्रदेश में कोई निवेश कर रहा है। तो इसका ये उद्देश्य होता है। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में क्या होता है, निवेश मित्र आईडी होती है और फर्म आईडी होती है। फर्म आईडी यूपीएफएसडीए पे क्रिएट की जाती है और सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप डीआई के थ्रू और डीआई डीएलए को भेज करके 1 हफ्ते के अंदर आपका ड्रग लाइसेंस आ जाता है। और इसके लिए आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ड्रग आईडी कैसे, टेक्निकल आईडी कैसे बनाते हैं, फर्म आईडी कैसे बनाते हैं और निवेश मित्र आईडी पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तथा आई होप एक बार फिर मैं बोला, जिस लोगों ने अभी तक वीडियो मेरा देखा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य देखें और आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।